Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13 Rectilinear Figures, Exercise 13.1 to question number 20. ABCD is a square, एक स्क्वायर है ABCD and the diagonals bisect each other, मतलब यहाँ पे intersect 8 point O. तो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी बोलने लगे थे। ये मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है ABCD, A B C and D. डायगोनल इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O, तो डायगोनल्स ये हो गए आपके इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O. P इज अ पॉइंट ऑन AB में एक पॉइंट आप P ले लीजिए सच दैट OA ये मतलब OA जो साइड है वो AP के इक्वल है, ठीक है, OA इक्वल टू AP. तो श्योर है हम इसे थोड़ा सा ज्वाइन भी कर लें जिससे एक ट्रायंगल भी हो जाए जिसे हम यूज भी कर पाएँ. तो OA इक्वल टू आपका AP यहाँ पे गिवन है. प्रूव दैट 3 एंगल POB ये एंगल जो आपका 3OB इक्वल टू AOP. तो चलिए प्रूव करते हैं, मतलब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसी ट्रायंगल पे ही पूरा वर्क करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गिवन में आपका ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट O, इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट O. क्लियर. और एंड यहाँ पे एक गिवन है AO इक्वल टू AP. चलिए गिवन को लेफ्ट करते हैं, पहले हमें जो प्रूव करना है वो उसमें टारगेट करते हैं. जो हमें प्रूव क्या करना है, 3 एंगल POB इक्वल टू एंगल AOP. सो प्रूव में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए आपका डायगोनल्स, पहले हम स्क्वायर हो या रेक्टेंगल सभी की प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे. तो हम ये क्या पढ़ना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इज राइट एंगल. ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मतलब ईच एंगल इज राइट एंगल आर 90 डिग्री. देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स सभी आपके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. देन आफ्टर 90 डिग्री, मतलब इसके डायगोनल्स में भी 90 डिग्री ड्रा कर होते हैं, ठीक है, जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं. तो देखिए ये अगर 90 डिग्री है और ये आपका बाइसेक्टर एंगल है, ध्यान समझिएगा, ये आपका एंगल 90 डिग्री है और यहाँ से अगर हम एक बाइसेक्टर एंगल करें तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 90 को अगर हम बाइसेक्ट करें तो ये 45 होगा, ये 45 होगा. कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं. कहने का मीन्स है ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका 45 हुआ. भाई बाइसेक्ट मीन्स हाफ कर दीजिए, 90 का हाफ कितना होता है, 45. तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, यानी CAB 45 तो OAB भी 45 डिग्री होगा. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन स्क्वायर ABCD एंगल CAB बाइसेक्टर एंगल CAB बाइसेक्ट एंगल A. किसका है, बाइसेक्ट एंगल A का. और यहाँ पे आपका क्या दिया है कि एंगल A यानी DAB, आप DAB कर सकते हैं इक्वल 90 डिग्री. तो बाइसेक्ट मीन्स तो एंगल CAB क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 90 डिग्री. तो आप कट कर लीजिए, ये आपका हो गया 45. तो एंगल CAB इक्वल टू 45 डिग्री. तो देखिए CAB 45, तो श्योर है कि OAB भी 45 होगा. क्यों, कहने का मीन्स है, अब देखिए सोच रहे हैं सर ये हम क्यों कर रहे हैं, या हम जब हम सॉल्व करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कुछ लेते हैं. हमें सिर्फ वर्क करना है इस ट्रायंगल पे. अब इस ट्रायंगल में हमें इस एंगल की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि एंगल्स के अकॉर्डिंग ही हम साइड को ही प्रूव कर पाएंगे और एंगल्स भी प्रूव कर पाएंगे. तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी से ही आप आएंगे. और देखिएगा थोड़े टाइम बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या क्या है.
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर से हम बोलें कि 30 डिग्री का एंगल ड्रा करें, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री की इतना एंगल किए, तो क्या हम इसे और आगे तक ऐसे करके जाएंगे तो क्या एंगल चेंज हो जाएंगे? नहीं। तो वही है, अगर ये 45 में डाउन है, ये लाइन जा रही है, तो ये जितना भी हम जितने भी पॉइंट को हम बात करें वो 45 ही होगा। ठीक है, इसे हमने 45 कर लिया और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे शो कर लिए। अब हमने इस एंगल को सर्च क्यों किया? इसके रीजन के कारण। क्या है यहाँ पे? ए ओ इक्वल टू ओ पी। गौर से देखिए कहाँ पे है ओ ए, ये है आपका, और ए पी कहाँ पे है? ये है आपका ए पी। ठीक है, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल हैं। इसे थोड़ा स्टार कर लें तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गिवन ओ ए इक्वल टू ए पी। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं कोई भी ट्रायंगल में, तो आप करिए इन ट्रायंगल ओ ए पी। अब यहाँ पे गिवन है कि ओ ए इक्वल टू ए पी, तो अगर कोई साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, नो डाउट। तो ए पी का अपोजिट ये हो गया, चलिए इसे 1 कर लेते हैं और इसका अपोजिट हम इसे 2 कर लेते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ओ ए का अपोजिट 2 है, तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल 2। ए पी का अपोजिट आपका एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 कर लीजिए, सिंपल। किस रीजन से हमने किया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अगर ये दो एंगल हो गए, अब देखिए 1 and 2, अब 45 क्या है आपका? एक एंगल भी मिल गया, तो क्यों ना हम इसी ट्रायंगल पे वर्क कर लें। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। भाई ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम किस में किए? ओ ए पी, एक 45 डिग्री है, 1 और 2, तो हमने यहाँ राइट कर लिया, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए हमें वर्क कौन किस में चाहिए? ए ओ पी। कहाँ पे है ए ओ पी? ए ओ पी यानी एंगल 1 चाहिए। तो क्या हम 2 के प्लेस पे एंगल 1 राइट कर सकते हैं? कोई डाउट? और एंगल 1 को हमने क्या राइट किया? ए ओ पी। तो यहाँ पे आप नेम ही कर लीजिए क्योंकि हमें नेम पे आंसर चाहिए। तो हम एंगल 1 को एंगल ए ओ पी, और 2 और 1 इक्वल हैं, तो क्या हम इसके ही प्लेस पे ए ओ पी कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब 45 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, किस रीजन से? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 क्या है आपका? ए ओ पी। चलिए, हमने 1 और 2 को यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कर लिए, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है, हम जल्द से जल्द राइट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 एंगल ए ओ पी इक्वल टू 10 - 5 5, 7 - 3 4 3 एंड 1 135 डिग्री। तो ए ओ पी आपका क्या यहाँ फाइंड हो गया? एंगल ए ओ पी इक्वल टू 135/2। चलिए, ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए ए ओ पी कहाँ पे है? यह ए ओ पी, यानी इस एंगल की बात करें तो फिर वही प्रॉपर्टी आ गई कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने फर्स्ट पे ही आपको बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी सभी एंगल्स जो ये डायगोनल्स एंगल हैं वो कितने डिग्री होते हैं? 90। तो क्यों ना हम ए ओ पी और पी ओ बी को ऐड करें, और वही नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ए ओ पी और पी ओ बी। तो आप यहाँ पे लिखिए वी नो दैट इन स्क्वायर diagonals bisect each other at right angles, सिंपल। अब सभी को ऐड कर दीजिए, यानी एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल।
चलिए ए ओ पी की वैल्यू है हमारे पास, इसे इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए ओ पी के प्लेस पे हम कर देते हैं 135.2 प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हमारा आंसर कुछ इसी के करीब है। तो पी ओ बी को आप स्टॉप कर लीजिए, एंगल पी ओ बी को स्टॉप और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए 90 माइनस 135.2 एलसीएम कर लें, 2 आएगा 92 जब 180 माइनस 135। सो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल पी ओ बी माइनस करने में 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, 1 माइनस 1 कैंसिल 45.2। चलिए ये क्लियर हो गया। यानी हम कहाँ पहुँच गए, पी ओ बी, हमें पी ओ बी के पास 3 चाहिए और एंगल ए ओ पी भी चाहिए। अब ए ओ पी हम किस कंडीशन पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल 1 क्लियर, मतलब ए ओ पी की वैल्यू यहाँ पे आए भाई 90 है तो ये आपका 45 होगा, 45 तो करीब ही है। तो हम यहाँ पे हमें पी ओ बी के पास क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो क्यों ना 3 का मल्टीप्लाई कर लें। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स क्लियर। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एंगल पी ओ पी इक्वल टू 3 इंटू 45/2। सो 3 एंगल पी ओ पी, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13/2। अब गौर से देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे आंसर, तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 एंगल पी ओ बी, 3 एंगल पी ओ बी आ गया इक्वल टू ए ओ पी। तो देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या था, ए ओ पी की वैल्यू क्या था 135.2। क्या यही राइट है, बिल्कुल वही राइट है। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 3 एंगल पी ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ पी, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलिए डायग्राम भी बनाते चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हुआ आपका ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ई एफ जी एंड एच आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी। ई जो है ए बी पे है, ए बी पे यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए ई। एफ बी सी पे है, ये आपका बी, एंड सी डी पे जी एंड एच यहाँ पे। तो इन सभी को ऐड कर लें, ये हमने ऐड कर लिया। इस तरह है कि ए ई बी एफ, यहाँ पे देखिए ए ई, ये ई एफ जी एंड एच जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। इस कंडीशन पे है कि ए ई जो है वो बी एफ के इक्वल है, इतना डिस्टेंस ये इक्वल है, ए ई जो है वो बी एफ के इक्वल है। एंड सेकंड सी जी, सी से जी जो इक्वल है डी एच के, एंड डी एच यहाँ से इक्वल है। ठीक है, यह हमें क्या तो प्रूव करना है हमें कि ई एफ जी एच एक स्क्वायर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वही जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया कि ईच एंगल्स इज 90 डिग्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो 90 डिग्री। क्लियर, इट राइट मतलब इट इंटरसेक्ट पॉइंट। क्लियर, आल्सो यू नो दैट। तो चलिए अभी हमें प्रूव करना है कि ये आपका एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हमें ये साइड्स को इक्वल बताना है। तो इस साइड को इक्वल करने के लिए ये ट्रायंगल में हम ले लें और कॉन्ग्रेंस करके हमें सिर्फ ये शो करना कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। क्लियर, तो फर्स्ट हम यही ट्रायंगल ले लें। सो नाउ इन ट्रायंगल ए एच ई एंड सेकंड ट्रायंगल इधर आ जाइए ई बी एफ बोलिए, एफ बी ई बोलिए। चलिए अब इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं जो हमारे पास है, इसलिए तो गिवन है ये। देखिए वन हेल्प के लिए
यहाँ पे गिवन है कि ए ई इक्वल टू एफ बी, तो ए ई इक्वल टू एफ बी, ये तो हमें गिवन है फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड, भाई स्क्वायर है, और सेकंड है ये पॉइंट जो हमें मिड पॉइंट की तरह है, जो ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी एफ। तो मिड पॉइंट है मीन्स ए एच जितना होगा उतना है बी एफ बी होगा, नो डाउट। तो आप यहाँ पे लिखिए ए एच इक्वल टू बी एफ या एफ बी। क्लियर, आप यहाँ पे नोट करिए, या तो आप एफ बी, देखिए एफ बी आपका 200 हो जाएगा तो हम ई बी कर लें, उतना ही बात है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर का ये 4 सेंटीमीटर सपोज, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, अब ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो हम ए एच के जे प्लेस पे ई बी भी लिख सकते हैं या एफ बी लिख सकते हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लिख दीजिए ए एच, एच और ई यहाँ पे मिड पॉइंट है, एच एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एच किसका है, डी ए का, एंड ई जो है ए बी का है, इस रीजन से हो गया। देन थर्ड, ये तो 90 डिग्री है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंस हो गया, जो हमें प्रूव करना था। सो ट्रायंगल ए एच ई कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एफ बी ई, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस, अब हमें क्या चाहिए था कि एच जी, ये जो आपका एच ई है वो ई एफ के इक्वल हो जाए, यही चाहिए था। तो आप यहाँ पे लिखिए एच ई इज इक्वल टू ई एफ, जो हमें स्क्वायर के लिए भी चाहिए, अब आल्सो एंगल्स के लिए भी चाहिए, क्योंकि एंगल भी हमें प्रूव करना है, ईच 90 डिग्री। तो चलिए एंगल्स का नेम भी यहाँ पे शो कर लें, एंगल 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 90 डिग्री शो करना है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे 90 कर दी। तो हमारा टारगेट है 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें और 90 शो कर दें, तो ये 90 हो जाएगा, निश्चित होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब भाई लीनियर पेयर में अगर आपके टू एंगल्स यहाँ से फाइंड हुए हैं, देखिए एंगल 1 ये है, एंगल 2, अगर ये 3 एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना डिग्री होगा लीनियर पेयर से, 180। तो श्योर है कि अगर ये एंगल और ये एंगल प्लस हो जाएं और 90 हो जाए, तो श्योर है कि ये वाला आपका 90 ही होगा ना, तभी ना 90 90 180 डिग्री होगा। तो हमारा टारगेट है 1 और 2 को किसी भी कंडीशन से 90 शो करना। तो एच ई इक्वल टू ई एफ। अब हम यहाँ पे देखिए 2 के लिए हम आते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कर सकते हैं, किस रीजन से, सी पी सी टी। तो किस रीजन से हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यहाँ भी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब गौर से देखिए, यहीं पे ही आपका आंसर है, कैसे, ये आपका 90 डिग्री है, अगर हम इसी ट्रायंगल पे वर्क करें, अगर ये देखिए गौर से, ये 90 है ना, कौन सा ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल का नेम ही ले लें, इन ट्रायंगल ए एच ई, ट्रायंगल ए एच ई। अब ये आपका यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, तो 1 और 4 मिल के भी तो 90 होंगे, कोई डाउट, बिल्कुल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, अगर हम बात करें मतलब ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो भाई सभी को ऐड कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल ए की कितनी डिग्री है, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमने एंगल ए को ट्रांसफ़र कर दिया, तो एंगल ए 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 हो गया। चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ गया, 90। और हमने अभी सी पी सी टी से क्या राइट किया, इसे कर लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। अब आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए एंगल 1 ये आपका है,
एंगल 4, क्या हम एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 राइट कर लें, जो अभी हम बात कर रहे थे, कर लिए 90, हो तो गया स्क्वायर। देखिए फर्स्ट हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। श्योर है कि हम सिमिलरली, देखिए हमने एक साइड आपका प्रूव किया, तो आप यहाँ पे सिमिलरली करके, सेम सिमिलरली करके किस में, इन ट्रायंगल, जैसे हमने लिया AHE, तो इधर आप आ जाइए DHG कॉन्ग्रेंस, क्योंकि भाई सिमिलरली इसी तरह आप कॉन्ग्रेंस कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, FC और G, FC एंड G कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेंस से हम यही शो कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो इसमें भी हम क्या शो कर सकते हैं, GH इक्वल टू GF, GH इक्वल टू GF, किस रीजन से, CP/CD से। अगर इसमें आपको 3 साइड्स एंगल जैसे हमने यहाँ प्रूव किया, तो चलिए हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं। फर्स्ट आपका ईच 90 डिग्री, आप जैसे ये कॉन्ग्रेंस के लिए हम यहाँ टारगेट गए। देखिए फर्स्ट तो आपका गिवन है, देखिए ये साइड इसके इक्वल है पहला, यानी CG इक्वल टू DH। जब कॉन्ग्रेंस अगर करना चाहें तो ये सिमिलरली हमने डायरेक्टली कर दिया। तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर हम आपको ये जो इक्वल है उसको बता दे रहे हैं। फर्स्ट आपका ये इक्वल हुआ, दूसरा 90 डिग्री, और ये आपका मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने इसमें राइट किया, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं और इसे राइट कर सकते हैं। बचा ये 90 डिग्री, तो आपके सामने है। जब एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, तो अब आप आ जाइए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर्स एंगल्स, पेयर एंगल्स एट कहाँ पे, पॉइंट E। तो गौर से देखिए पॉइंट E में कौन कौन से एंगल है, AEH, या फिर आप एंगल 1 लिख लीजिए, एंगल 1 हुआ। दूसरा HEF, जो हमें टारगेट करना है 90 डिग्री के लिए, क्योंकि सभी कॉर्नर भी 90 होंगे ना, ये स्क्वायर हुआ तो, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 90। तो 90 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 90 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आ गया 90। तो HEF इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 हो गया ना प्रूव कि आपका EFGH एक स्क्वायर है। हैंस EFGH इज अ स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर।